Hello dear friends, I hope you are doing well. So I am back with another lecture that is on structure of skeletal muscle. Right? आपका जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट, in that unit you have a chapter called locomotion and movement. Right? So in that chapter you have this topic called structure of skeletal muscle, where you have to study the structure of skeletal muscle in details. Right? But before studying the structure of skeletal muscle, we have to go through the basics of what is a skeletal muscle. Right? How does a skeletal muscle look like? Right? So what is skeletal muscle or why do we call this muscle as skeletal muscle, राइट और स्ट्रेटेड मसल, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों बोल रहा है या स्ट्रेटेड मसल क्यों बोल रहा है, उस चीज़ को समझो पहले। स्केलेटल मसल हम इसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स है अपना, उन बोन का साथ जो भी मसल अटैच है उन मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल बोल रहे हैं, राइट। इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलेटल मसल, राइट। सेकेंड चीज़ें जो समझना है कि इससे ये जो स्केलेटल मसल है उससे कभी कभार हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। स्ट्रेटेड क्यों बोल रहे हैं अभी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको बैंड्स देखने को मिलेगा, डार्क लाइट बैंड्स देखने को मिलेगा। ये जो बैंड्स है इसे हम स्ट्रेशंस बोलते हैं, राइट, क्योंकि इस मसल में स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, बैंड्स प्रेजेंट है, इसीलिए इस मसल को हम लोग स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, राइट। सेकेंड, इसका शेप आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इसका शेप देखने में कैसा है, सिलेंडर जैसा है, तो मैंने क्या लिख के रखा है कि सिलेंड्रिकल। थर्ड जो पॉइंट लिख के रखा है इधर, ब्रांचिंग का बारे में, ब्रांचिंग एब्सेंट है बोल के लिखा है। कार्डियक मसल आपने पढ़ा था क्लास 9 में, आपने कार्डियक मसल पढ़ा था। कार्डियक मसल का अगर डायग्राम याद है आपको, उसमें आपको ब्रांच देखने को मिल रहा था, ऐसा ब्रांचेस देखने को मिल रहा था, ऐसा ब्रांचिंग देखने को मिल रहा था, राइट। पर ये जो स्केलेटल मसल है इसमें आपको ऐसा ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए मैंने क्या लिख के रखा कि ब्रांचिंग एब्सेंट है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल, कि ये अपना कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि ये मसल को आप कंट्रोल कर सकता है खुद से, इसीलिए मैंने यह क्या लिख के रखा है कि वॉलेंट्री कंट्रोल है, राइट। क्योंकि ये वॉलेंट्री कंट्रोल है तो कभी कभार स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल को हम लोग वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट एक कंडीशन के बारे में बोल रहा है, जो कि है ये डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में अगर मैं एक स्केलेटल मसल ले लूँ तो इस एक स्केलेटल मसल में जो ब्लैक कलर में बना के रखा हुआ क्या है, न्यूक्लियस। मतलब एक स्केलेटल मसल में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो मल्टीपल न्यूक्लियस देखने वाला कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग सिंसिटियम बोलते हैं, राइट। यह तक क्लियर है, यह तक क्लियर है तो हम अभी स्ट्रक्चर समझने वाला है, राइट। देखो स्ट्रक्चर में पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ किसका, स्केलेटल मसल का, ठीक है। मान लो कि ये क्या है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, एक स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो इस स्केलेटल मसल का अंदर हमें क्या दिखने को मिलेगा, कुछ बंडल्स दिखने को मिलेगा। क्या दिखने को मिलेगा, कुछ बंडल्स दिखने को मिलेगा, राइट। तो इन बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बंडल्स को हम लोग बोलते हैं मसल बंडल या फेसिकल्स। क्या बोलता है, मसल बंडल या फेसिकल्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक मसल बंडल या फेसिकल को जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर मसल बंडल, जिसे हम फेसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो मसल बंडल या फेसिकल है, इस मसल बंडल या फेसिकल को एक कॉमन कोलेजन का टिश्यू ने पकड़ के रखा है, ठीक है। उस कॉमन कोलेजन का टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक स्केलेटल मसल है। तो इस स्केलेटल मसल को अगर हम ऑब्जर्व करें अच्छे से तो हमें क्या दिखेगा, इसका अंदर कुछ बंडल्स है, ठीक है। वो बंडल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस बंडल्स को हम लोग मसल बंडल या फेसिकल्स बोल रहे हैं। मान लो कि ये स्केलेटल मसल, तो ये स्केलेटल मसल का अंदर ये मार्कर जो है, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर बंडल्स है, ठीक है। तो इन बंडल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन बंडल्स को हम लोग बोल रहे हैं मसल बंडल या फेसिकल्स, ठीक है। अभी इस मसल बंडल या फेसिकल्स को एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन का कॉमन कनेक्टिव टिश्यू ने पकड़ के रखा है। तो उस कोलेजन का कॉमन कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेसिया। यह तक क्लियर है। देखो अभी मैंने क्या किया, इसमें से एक मसल बंडल को जूम इन कर दिया। तो इसको जब मैं जूम किया तो क्या दिखा कि इसका अंदर फिर मेरे को कुछ फाइबर्स देखने को मिला, इसका अंदर मेरे को फिर कुछ फाइबर्स देखने को मिला, राइट।
तो इन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। क्या बोलता है, मसल फाइबर या मसल सेल। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक मसल फाइबर को जूम इन किया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर मसल फाइबर और सेल, ठीक है। तो इस मसल फाइबर और सेल को मतलब समझो कि मसल फाइबर मिलके क्या बना रहा है, मसल बंडल बना रहा है, और मसल बंडल मिलके आपको क्या बनाया है, मसल बना है, ठीक है। अभी ये जो मसल फाइबर है या मसल सेल है तो उसका सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइट। पर ये हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, मसल में देख रहे हैं, तो राइट। तो मसल के लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सार्को, ठीक है। तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सर्कोलेमा बोलते हैं, सर्कोलेमा, ठीक है। सेकंड, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम लोग सर्कोप्लाज्म बोलते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी ये जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको एक चीज याद रखना है इसमें कि ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अभी ये कैल्शियम का क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है, जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तब इसका रोल हमें पता चलेगा, राइट। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या बोलता है, सर्कोलेमा। जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या बोलता है, साइटोप्लाज्म और सर्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम लोग स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन भी बोलते हैं, राइट। अभी देखो ये जो मसल फाइबर है, इसको जब मैंने जूम किया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि इसका अंदर कुछ फाइबर्स है, इसका अंदर भी कुछ फाइबर्स है। तो इसका अंदर जो फाइबर्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल। इसका अंदर जो फाइबर्स है उसे हम लोग क्या बोल रहा है, मायोफिब्रिल, राइट। और मायोफिब्रिल को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या देखने को मिला है कि इसका अंदर कुछ फिलामेंट्स हैं, इसका अंदर कुछ फिलामेंट्स हैं, ठीक है। तो इन फिलामेंट्स को हम लोग क्या बोल रहा था, इन फिलामेंट्स को हम लोग मायोफिलामेंट बोल रहा था। ये क्या है आपका, दीज आर योर मायोफिलामेंट्स, राइट, मायोफिलामेंट्स, ठीक है। अभी ये मायोफिलामेंट्स क्या है, देखो जब मैंने स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल का इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि उसमें हमें स्ट्रेशंस देखने को मिले, बैंड्स देखने को मिलता है, राइट। वो बैंड्स क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द मायोफिलामेंट, राइट। तो बैंड्स कौन शो कर रहा था, मायोफिलामेंट। अब मायोफिलामेंट कैसे बैंड शो कर रहा था, क्योंकि इस मायोफिलामेंट में हमें दो टाइप ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। एक हो गया आपका मायोसिन, एक हो गया आपका मायोसिन बोल के एक प्रोटीन है, और दूसरा इज योर एक्टिन, ठीक है। अभी मैंने जब वो मसल आपको पढ़ाया था उसमें आपको डार्क बैंड देखने को मिल रहा था, लाइट डार्क ऐसा बैंड, राइट। तो डार्क बैंड क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें मायोसिन, और मायोसिन जो है एक थिक प्रोटीन है, मायोसिन क्या है, एक थिक प्रोटीन है। क्योंकि ये प्रोटीन थिक है तो बैंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, डार्क। एक्टिन क्या है, एक्टिन एक थिन प्रोटीन है, क्योंकि ये थिन प्रोटीन है तो इसमें बैंड क्या बनेगा, लाइट, ठीक है। अभी समझो ये क्या हो गया, डार्क। क्यों डार्क हो गया, क्योंकि मायोसिन जो है एक थिक प्रोटीन है। ये क्या है, ये लाइट बैंड बनाएगा, लाइट बैंड बनाएगा क्यों, क्योंकि एक्टिन जो है आपका क्या है, थिन प्रोटीन है, ठीक है। अभी इस डार्क बैंड को हम लोग ए बैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बैंड या एनआइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड और एनआइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। और ये जो लाइट बैंड है इसे हम लोग आई बैंड बोलता है, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। यहां तक बातें क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने क्या बोल दिया कि ये क्या है, एक स्केलेटल मसल है। तो इस स्केलेटल मसल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका अंदर कुछ बंडल्स है। इन बंडल्स को मैं क्या बोल रहा था, मसल बंडल या फेसिकल्स। अभी इन मसल बंडल या फेसिकल्स को एक कॉमन कोलेजनियस टिश्यू ने पकड़ के रखा है। उन कॉमन कोलेजनियस टिश्यू को हम लोग क्या बोल रहे थे, फेसिया। ठीक है, उसका बाद मैंने क्या किया, इसमें से एक मसल बंडल को जूम इन किया। तो इसको जब मैंने जूम इन किया तो मुझे क्या देखने को मिल गया कि इसका अंदर कुछ फाइबर्स है, राइट। तो वो फाइबर्स क्या है, वो फाइबर्स बेसिकली क्या है, आपका मसल फाइबर या मसल सेल है। ठीक है, अभी एक सेल है, तो इस सेल का क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। पर हम इसको कहाँ देख रहे हैं, मसल में देख रहे हैं। तो मसल के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, सर्को। ठीक है, तो सर्को यूज करते हैं, एक वर्ड जो है वो सर्को है। तो अभी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मसल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कोप्लाज्म। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब ये जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, राइट। अभी देखो, ये जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर को जब हमने जूम इन किया तो हमें क्या देखने को मिला, कुछ फाइबर्स देखने को मिल रहा था, मायोफिब्रिल्स, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, मायोफिब्रिल्स। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक मायोफिब्रिल फिर जूम इन किया। तो जब मैं इस मायोफिब्रिल को जूम इन किया तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि इस मायोफिब्रिल का अंदर क्या है, कुछ फिलामेंट्स है। क्या है, कुछ फिलामेंट्स है। इन फिलामेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट, राइट। और ये मायोफिलामेंट क्या करते हैं, मायोफिलामेंट आपको शो करता है स्ट्रेशन। क्या शो करता है, स्ट्रेशन, शोज स्ट्रेशन। स्ट्रेशन शो करता है। स्ट्रेशन क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें दो टाइप ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। एक तो हो गया मायोसिन, दूसरा हो गया एक्टिन। ये मायोसिन जो है, ये क्या है, थिक प्रोटीन है। मायोसिन क्या है, थिक प्रोटीन है। तो मायोसिन थिक होने की वजह से क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल में बैंड्स हमें देखने को मिलता है, उस बैंड में दो टाइप ऑफ बैंड होता है, एक तो डार्क होता है, एक लाइट। क्योंकि ये मायोसिन थिक प्रोटीन है, तो मायोसिन क्या बनाता है, आपका डार्क बैंड बनाता है, राइट। और इस डार्क बैंड को हम लोग ए बैंड भी बोलते हैं या एनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोटीन है दैट इज एक्टिन। और एक्टिन में, एक्टिन जो है कि एक एक्टिन इज ए थिन प्रोटीन। ये थिन प्रोटीन है तो क्या बनाएगा, ये लाइट बैंड बनाएगा। जो स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल में, उसमें हमें दो बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, डार्क, लाइट। तो लाइट बैंड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन। एक्टिन क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक्टिन जो है एक थिन प्रोटीन है। क्योंकि ये थिन है तो ये लाइट बैंड बनाएगा, राइट। और लाइट बैंड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड भी बोलते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड, राइट। अभी यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब अभी अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग मायोफिब्रिल को अच्छे से समझने वाला है, उसका डायग्राम को अच्छे से बना के समझने वाला है कि ये स्ट्रेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, डार्क लाइट स्ट्रेशन कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो मान लो कि ये क्या है, एक स्केलेटल मसल है। ठीक है, तो इस स्केलेटल मसल में आपको बैंड देखने को मिलेगा, डार्क लाइट, डार्क लाइट। ठीक है, अभी डार्क बैंड कौन सा प्रोटीन बना रहा है, लाइट बैंड कौन सा प्रोटीन बना रहा है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मान लो कि ये क्या है, ये डार्क बैंड है। ठीक है, ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड आ गया, फिर डार्क बैंड आ गया, फिर लाइट बैंड आ गया, फिर डार्क बैंड आ गया। ठीक है, डार्क लाइट बैंड आ गया। ठीक है, अभी ये जो लाइट बैंड है, इस लाइट बैंड में हमें क्या देखने को मिलता है, इस लाइट बैंड में सेंट्रली हमें क्या देखने को मिलेगा, जिगजैग लाइन, ऐसा जिगजैग लाइन देखने को मिलता है। कहाँ पे, लाइट बैंड का, लाइट बैंड जो है उसमें सेंट्रली। ठीक है, तो इस जिगजैग लाइन को हम लोग जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलता है, जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन। तो एक जेड लाइन से लेकर नेक्स्ट जेड लाइन वाला जो रीजन है, इस कंप्लीट रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कोमियर। सर्कोमियर। फ्रॉम वन जेड लाइन टू द नेक्स्ट जेड लाइन, जो भी रीजन है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कोमियर। ठीक है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इस सर्कोमियर को इधर एनलर्ज करके बनाने वाला हूँ और समझने वाला है कि डार्क बैंड लाइट बैंड कैसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है, उस चीज़ को समझने वाला है। देखो ये दोनों क्या बना लिया मैंने, जेड लाइन बना लिया। तो ये जो जेड लाइन है, इस जेड लाइन में आपका क्या है, ऐसा एक्टिन प्रोटीन ऐसा अटैच है। क्या अटैच है, एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, ऐसा एक्टिन प्रोटीन अटैच है। और बीच में क्या है, बीच में आपका मायोसिन प्रोटीन है, जो कि थिक प्रोटीन है। ये जो थिक वाला प्रोटीन है, ये क्या है, ये मायोसिन प्रोटीन है। ठीक है, जो कि कहाँ पे, बीच में। और जो थिन वाला प्रोटीन है वो किस में अटैच है, इस जेड लाइन में अटैच है। मतलब एक्टिन जो है, एक्टिन को सेंट्रली कौन डिवाइड कर रहा है, ये जेड लाइन। और ये जेड लाइन क्या है, इलास्टिक फाइबर है, जेड लाइन। ये भी क्या है, जेड लाइन। ठीक है, अभी इस डायग्राम में आपको दो रीजन देखने को मिलेगा। एक ऐसा रीजन जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। एक नहीं, दो रीजन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस रीजन को हम लोग, देखो
ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज इधर भी है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन। तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई बेन। और आई बेन मतलब लाइट बेन था। और लाइट बेन क्यों था, क्योंकि लाइट बेन में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन था। और एक्टिन प्रोटीन क्या है, एक थिन प्रोटीन है। ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन है, जो कि क्या है, थिन है, राइट। तो ये हो गया आई बेन, राइट। बाकी का जो रीजन रह गया बीच में, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, मायोसिन देखने को मिल रहा है। बाकी का रीजन में जो मायोसिन वाला रीजन है, इस मायोसिन वाला रीजन को हम लोग क्या बोलता है, इस मायोसिन वाला रीजन को हम लोग बोलता है एबेन, एबेन, ठीक है। अभी इस एबेन में आपको दो रीजन देखने को मिलेगा। दो रीजन क्या है, देखो, दो रीजन क्या है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ मायोसिन देखने को मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा रीजन, इस एबेन में आपको दो रीजन देखने को मिलेगा। एक ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन देखने को मिलेगा। ये देखो, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, मायोसिन, ठीक है। तो इस मायोसिन वाला, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एज जोन। क्या जोन, एज जोन। और बाकी एक और रीजन देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ मायोसिन नहीं, उसमें एक्टिन भी देखने को मिलेगा। मतलब एक्टिन मायोसिन का क्या है, ओवरलैपिंग है, राइट। तो इस एक्टिन मायोसिन वाला जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है, इसे हम लोग क्या बोलता है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलता है, इस रीजन को हम लोग बोलता है ओजोन। इस रीजन को हम लोग क्या बोलता है, ओजोन, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो अभी देखो, इधर देखो, अपना दो बेन था, एक तो था आई बेन। आई बेन में सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या देखने को मिल रहा था, एक्टिन, ठीक है, ओनली एक्टिन। नेक्स्ट जो रीजन था एबेन, एबेन में हमें दो चीज़ें देखने को मिल रहा है। एबेन में हमें दो जोन देखने को मिलता है। एक तो जोन हो गया एज जोन। एज जोन में सिर्फ हमें क्या देखने को मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन देखने को मिल रहा था, ठीक। नेक्स्ट जो था वो आपका ओजोन था, ओजोन। ओजोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो, ओजोन में आपको एक्टिन देखने को मिल रहा है, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। इधर भी देखो, एक्टिन मायोसिन, मतलब क्या हो रहा है, प्रोटीन का ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इस जोन को हम लोग ओजोन बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग जोन। तो ओवरलैपिंग जोन में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, मायोसिन देखने को मिल रहा है, उसका साथ साथ एक्टिन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। मायोसिन भी देखने को मिल रहा है, उसका साथ साथ एक्टिन भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट की वजह से ये जो अपना स्केलेटल मसल है, इसमें हमें जो स्ट्रेचेस देखने को मिलता है, उसमें डार्क लाइट बैंड देखने को मिल रहा था। समझ में आ रहा। अभी देखो, ये जो सर्कोमियर है, इस सर्कोमियर को हम लोग क्या बोलता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो जेड लाइन है, इस जेड लाइन में जो एक्टिन प्रोटीन है, ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, अंदर तरफ चलाएगा, राइट। तो जिसकी वजह से ये मसल को कंट्रैक्ट कराता है। मतलब कंट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर्कोमियर, राइट। तो अभी मैं अगर पूछूँ आपको कि एक सर्कोमियर का डिस्टेंस बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जेड लाइन से जेड लाइन होगा, राइट। तो इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक है। तो इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक क्या क्या कवर कर लिया इसने, देखो, कंप्लीट ए बेन आ जाएगा। एक सर्कोमियर में कंप्लीट ए बेन आ जाएगा। ये जो ए बेन है ये कंप्लीट आ जाएगा। उसका साथ में ये जो आई बेन है, आई बेन का जेड लाइन कहाँ, इसको क्या कैसे डिवाइड कर रहा था, सेंट्रली। मतलब इस जो जेड लाइन है, इस जेड लाइन का इस तरफ हाफ आई बेन है और इस तरफ हाफ आई बेन है। तो जेड लाइन से हमने काउंट किया था सर्कोमियर को, तो जेड लाइन से काउंट करेगा तो ये क्या हो गया, हाफ आई बेन हो गया ना, हाफ आई बेन। तो इधर भी हाफ आई बेन। तो एक सर्कोमियर में इधर से हाफ आई बेन आ गया, और इधर भी क्या है, हाफ आई बेन, और इधर भी हाफ आई बेन। तो इस तरफ से इधर भी हाफ आई बेन आ गया। तो मतलब एक सर्कोमियर में मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ आई बेन प्लस कंप्लीट ए बेन प्लस फिर हाफ आई बेन। इधर से हाफ आई बेन, इधर से हाफ आई बेन, इधर से हाफ आई बेन, और ये पूरा ए बेन पूरा आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल क्या हो गया, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, वन आई बेन। मतलब एक आई बेन प्लस एक ए बेन, ठीक है। एक आई बेन मतलब ये नहीं कि इस तरफ का पूरा एक आई बेन ले लूँ, नहीं, इस तरफ से हाफ, इस तरफ से हाफ, तो ये हाफ हाफ मिलके एक बन रहा है। और ए बेन कंप्लीटली तो आ ही गया है। तो इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगा, जेड लाइन से जेड लाइन, और इस जेड लाइन से जेड लाइन में क्या क्या आ रहा है आपका, दो हाफ आई बेन आ रहा है और एक ए बेन आ रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यही था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
राइट। अगर समझ में आ गया, आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।